आदेश आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। अभी आ रही है आवाज? सवाल बताइए, सवाल, मैं इंतजार कर रहा हूं। योग माया के बारे में बताएं। योग माया के बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं। नींबू के महत्व क्या है? अच्छा सवाल है राजन जी, लेकिन इसका जवाब मैं ज्यादा साइंटिफिक दूंगा, हाँ, और रिलीजियस थोड़ा कम दूंगा। देव जी, मैं मदन लाल जी, सभी को आदेश, सभी को आदेश। करिए शॉर्ट मेरा, मैंने तो दे रखा है। बलि प्रथा में? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताऊंगा। कौन सा साबर मंत्र कर रहे हैं आप? शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या था? योग माया पे किसने पूछा था? डीसी प्रसाद जी ने। डीसी प्रसाद जी, योग माया, देखिए ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तो मैं एक महामंत्र बताता हूं आप लोगों को हमेशा, शून्य शून्य महाशून्य शून्य में एक ओमकार, आओ सिद्धनाथ बिंदु पर करो विचार। मतलब शून्य 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 जो है वो बड़ा हुआ तो महाशून्य हुआ, उससे एक ओमकार का नाद आया, ठीक है, और उस ओमकार के नाद से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो साइंस इसको बिग बैंग थ्योरी बोलता है, कहता है कि एक ब्लैक होल था, मतलब शून्य था, उसमें एक विस्फोट हुआ जिसके बाद एक वाइब्रेशन पैदा हुआ और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इससे थोड़ा और अगर आप अंदर समझिएगा तो रिलीजन और साइंस दोनों में जोगमाया का वर्णन है। तो रिलीजन बोलता है कि जो एनर्जी पैकेट है जिससे सब कुछ बना, ठीक है, वो प्रोटॉन्स एक जगह पे इकट्ठा था और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स एलिप्टिकल पाथवे में घूम रहे थे, और दोनों का जब संयोग हुआ उससे जो विस्फोट हुआ उससे फिर निर्माण हुआ। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मोटा मोटी बात आपको समझा रहा हूं। अब हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ बोला जाता है कि महादेव हो। देखिए, हर पंथ उस ब्लैक होल को अपने हिसाब से बताता है, लेकिन शिव शक्ति है वो ब्लैक होल, वो शून्य शिव शक्ति का रूप है, ये सब मानते हैं। तो शिव ध्यान में बैठे हुए थे। शिव मतलब महादेव शून्य, शिव की कोई भावना नहीं, शिव का कोई समझ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए, ठीक है, या किसी चीज के लिए भावना लाने के लिए आपको, आपसे वो चीज अलग होनी चाहिए, लेकिन शिव से अलग कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ शिव है, शिव में सब कुछ है। ठीक है, तो शिव को कोई समझ नहीं है क्योंकि शिव ही सब है। अब उनके बाहर कुछ रहे तब तो उसको वो समझे। तो शिव मतलब शून्य, महाशून्य।
जब शिव के पास माया गई, उसको महाकाली कुछ ग्रंथों में कहा गया, सब में अलग अलग वर्णन है, तो कहते हैं कि महाकाली शिव के चारों तरफ नृत्य करने लगी। जैसे साइंस बताता है कि एलिप्टिकल पाथवे में इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे थे, वैसे ही हमारा ग्रंथ कहता है कि जो शक्ति है वो इलेप्टिकल पाथवे में नाच रही थी शिव के पास, और दोनों के संयोग से ब्रह्मांड बना। तो शक्ति का स्रोत जो है वो महादेव हुए, ठीक है। और ये जो संरचना हुआ, जो दूसरा फैक्टर इसमें ऐड हुआ, वो माया थी। और वो माया, वो जो पहला अणु बना उस एनर्जी से, ठीक है, उससे लेकर के आज ये लैपटॉप और ये जो भी देख रहे हैं, ये सब उनका प्रादुर्भाव, मतलब उनके आने से ही ये सब हुआ, और ये सब सिर्फ उनका इमेजिनेशन है। देखिए, इसी में आगे जब आप जोग माया के थ्योरी में पढ़िएगा तो आप क्या पढ़िएगा, आप पढ़िएगा कि ब्रह्मा जी की बाद में उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की सुपुत्री की उत्पत्ति हुई, दोनों के संयोग से ब्रह्मांड बना, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को जब आप सोचते हैं तो आप सोचते हैं अरे उनकी और सुपुत्री का सहयोग कैसे बना, तो ब्रह्मा का मतलब हम लोग उनको इसलिए मतलब चित्र उनका इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम लोगों को एक इमेजिनेशन चाहिए कि ऐसे दिखते होंगे। लेकिन चाहे वो महादेव हो या वो विष्णु हो या ब्रह्मा हो, ये सब एनर्जी फॉर्म्स है। तो दो एनर्जी के संयोग से जो बनता है वो ब्रह्मांड है, ठीक है। तो महामाया वो फीमेल एनर्जी है जो कि इंटेलिजेंस में मिल करके सारा संरचना करती है, ठीक है। अच्छा, जोग माया का अलग अलग वर्णन है, कृष्ण के काल में अलग वर्णन है, राम के काल में अलग वर्णन है, उससे पुराने काल में अलग वर्णन है। जो सबसे पुराना है, जो आदि शक्ति है, आद्या माता, जिनका मंत्र ओम ह्रीम आद्या माता है, उनकी ये कहानी थी जो मैंने सुनाया। अगला सवाल क्या था? जोग माया का नींबू का महत्व क्या है? देखिए, नींबू का महत्व क्या है, आप जब बलि देते हैं ना, ठीक है, तो आपका वो भावना देखा जाता है कि आपने मां भगवती को कुछ चढ़ाया, ठीक। तो हर एक वस्तु का एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है। आवाज क्लियर आ रही है ना? हर एक प्रॉपर्टी का एक हर एक वस्तु का एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसका एक एक्सपेरिमेंट मैंने किसी वीडियो में बताया था कि अगर आप सर के नीचे अलग अलग वस्तुओं को लेके सोए, जैसे चाकू लेके सोए, नींबू लेके सोए, झाड़ू लेके सोए, या फिर कुछ खुशबूदार लेके सोए, तो आपके नींद पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि उस वस्तु का अपना एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है। जैसे हर इंसान का एक प्रॉपर्टी होता है, हर वस्तु का मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो जैसे क्रिस्टल्स है, तो क्रिस्टल का क्या मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी है? वो यूनिलैटरल एनर्जी को फ्लो करता है, मतलब एनर्जी जा रही है, तीसरे चौथे पांचवें। इसीलिए क्रिस्टल का प्रयोग हम लोग करते हैं हीलिंग के लिए, कि कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर लिया और उससे फिर क्रिस्टल के थ्रू जो भी बीमार व्यक्ति है उसमें डाला तो वो ठीक होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी उस क्रिस्टल के माध्यम से, हमारे शरीर यूनिलैटरल एनर्जी फ्लो नहीं करता, बहुत तरफ से एनर्जी निकलती है। लेकिन जैसे वो क्रिस्टल के थ्रू चैनलाइज करते हैं तो वो एनर्जी जो भी बीमार व्यक्ति है उसके पास चला जाता है। नींबू की प्रॉपर्टी है कि वो जिस भी सामग्री के आसपास रहता है ना, उसकी प्रॉपर्टी वो गेन कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही आप नींबू को हाथ में लेते हैं या सर के चारों तरफ घुमाते हैं, वो आपका प्रतीक रूप हो जाता है, और इसीलिए नींबू की बलि दी जाती है। परम गुरुदेव जी, मैं मदन जी, नमस्कार। आदेश नवरात्रि में मुझे स्वर्ण भैरव साधना करनी है गुरुजी। करिए रवि जी, उसका तो सारा मैंने आप लोगों को विधि विधान सब बता दिया है। जय जी, ये आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैंने दे रखा है। देखिए, मैं बहुत सारी साधनाएं देता हूं, लेकिन जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं उसमें से हो सकता है सिर्फ 10 साधनाओं पे हाथ रखता हूं कि ये साधना आप कर लो। देखो, अघोतंत्र चैनल का ये उद्देश्य है कि हर एक साधना और उसकी सही विधि मैं आप लोगों को बताऊं। तो जैसे अभी 3 महीने में मैंने 60-70 साधनाएं आप लोगों को बताई हैं, तो इसमें से मेरा अपना किया हुआ जो साधना है, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस है, जब वो आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी साधनाएं वो हैं जो गुरु पद्धति से या रिसर्च से मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ जब आप लोग पूछते हो। लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिसका, देखो, अघोर साधना की खासियत क्या होती है? अघोर साधना की खासियत होती है कि प्रत्यक्षीकरण होगा,
ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा? तो लोग सोचते हैं कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि आपके सामने वो देवी देवता या एंटिटी दिख सके। तो देखो उसमें क्या है कि आपकी शक्ति होनी चाहिए उसको देखने की। एनर्जी एक ऐसी चीज, देखो अब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं अपने से ऊपर डायमेंशन और नीचे डायमेंशन के एंटिटीज को देखने की। अब आपके बीच में एनर्जी बहुत तरीके का है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे मुझे इलेक्ट्रिसिटी को देखना है, इलेक्ट्रिसिटी को छूना है, तो क्या होगा? आपका नाश होगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है ये आपको दिखाने के लिए क्या करेंगे? हम बल्ब जला के दिखाएंगे, देखो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, मोबाइल चार्ज करके दिखाएंगे। वैसे ही जब आप किसी साधना को करते हैं तो वो एंटिटी किस रूप में आपके लिए सूटेबल है, उस रूप में ही आपको वो प्रत्यक्षीकरण करता है। और ये करीब करीब 40 से 45 तरीका है जिससे कि एंटिटी बताता है कि मैं आपके आसपास में हूं, ठीक है। तो वो आप रहिएगा तो आपको वो आभास हो जाता है कि अरे ये चीज जो है ये नॉर्मल नहीं हो सकती है। अब क्या है, अपने भोग के लिए मांस खाना ठीक है क्या? देखो अब यही बात है, ये जो मैंने जो अभी महादेव के बारे में बोला, ध्वज की भावना, दूसरा कोई है क्या? तो नहीं, दूसरा कोई नहीं है। महादेव को क्यों नहीं समझ में आता कुछ? क्योंकि महादेव ही सब कुछ है। हाँ, जो दूसरा होगा उसके बारे में ना लोग समझेंगे। अगर दूसरा व्यक्ति कोई हो कमरे में तब उसको आप समझोगे। खुद को तो लोग समझते ही है, तो उसमें फिर थॉट देने की जरूरत नहीं होती। तो जब आप बोलते हो कि मांस खाना ठीक है कि नहीं, तो आप एक चीज समझो कि आपने वो दूसरे की भावना आ गई है, पहला विषय। दूसरा, अहिंसा के थ्योरी पे अगर आप जा रहे हैं और आपके कहने का मतलब है कि अहिंसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भोजन आपके सामने जो आए आपको करना चाहिए। आपको जो सहजता से प्राप्त हो रहा है, जो आपके सामने परोस दिया जाए, वो कुछ भी हो आपको खा लेना चाहिए। ये अघोर का नियम है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सबसे बुरे कंडीशन में रखा जाए, मान के चलिए कि आप किसी जगह खो गए हैं या किसी विवशतावश कोई ऐसा है जो कि 5 दिन से भूखा है, ठीक है, तो वो कितना भी शाकाहारी हो, लेकिन अगर छठे दिन वो 5 दिन से भूखा, उसको प्यास लगी है, वो छठे दिन अगर कहीं जाता है और वहां पे सिर्फ मांस और शराब मिल रहा है, तो वो वही खाएगा और वही पिएगा, क्योंकि वहां उसकी व्यवस्था है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नियम जीवन में नहीं लाना चाहिए जिसको करने से क्या कहते हैं, आगे आपको लगे कि नहीं मैंने गलत कर दिया। क्योंकि गलत सही का मैं कभी और आप लोगों को डेफिनेशन दूंगा, पुण्य पाप का मैंने डेफिनेशन दिया। जहां तक बात है जीव हत्या की, अगर जीव हत्या वाले कंसेप्ट पे आप जाते हैं, तब तो शेर हमेशा नर्क में जाता होगा, भालू हमेशा नर्क में जाता होगा, सियार लोमड़ी सारे नर्क में जाते होंगे, मछलियां नर्क में जाती होंगी, नहीं ना ऐसा? तो भोजन ऐसा करो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखे। हमारे जीवन का उद्देश्य होता है कि हमारा जो एनर्जी पैकेट है उसको एक शरीर मिली है, उस शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखना ये हमारा फर्ज होता है। तो उसके लिए जो उपयोगी हो आप खाएं पिए। अगला क्या है, सर यंत्र और कवच में क्या अंतर है? ठीक है, यंत्र और कवच में बहुत अंतर है भाई साहब। यंत्र तंत्र का भाग होता है, ठीक है। जब आप तंत्र करते हैं तो सबसे पहले आप मंत्र की सिद्धि करते हैं। सिद्धि का क्या मतलब होता है? सिद्धि का मतलब होता है परफेक्शन। आप उस मंत्र को ठीक से उच्चारण कर पा रहे हैं, आप उस मंत्र को अपने सही मेंटल लेवल से उसका वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो वो मंत्र हो गया, सिद्ध मंत्र। उसके बाद उस मंत्र को चलाने के लिए एक सिंबल का चार्ट होता है, सिंबल्स होते हैं उसमें, ठीक है, नंबर हुआ, उससे एक सिंबल बनाया जाता है, वो आपका यंत्र हुआ। यंत्र का मतलब मशीन होता है। तो जब ये वाइब्रेशन, जो सिद्ध वाइब्रेशन है मेरा, वो जब उस मशीन पे पड़ता है तो उससे जो घटना चक्र पैदा होता है, उससे जो एनर्जी पैदा होती है, वो तंत्र होता है। तो मंत्र यंत्र तंत्र एक भाग है। कवच क्या होता है? कवच हुआ कि एक एक स्पेसिफिक तंत्र जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया हो, ठीक है। तो यंत्र वो मशीन है, ठीक है, उस मशीन पे किसी ने अपनी सिद्धि से उस मशीन को एक्टिवेट किया है और उसका पर्पस है आपकी सुरक्षा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा मेटल लगता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, तो सबसे ऊपर में कपड़ा रहता है, लेकिन कपड़ा तो हम पहनते भी हैं, तो एक ही कपड़ा का अलग अलग उपयोग है ना। वैसे ही यंत्र का अलग अलग उपयोग है, उसी में एक उपयोग है
कि आपको वो कवच के रूप में, मतलब कवच के रूप में दिया जाता है। हाँ भाई करिए मदन लाल जी, क्यों नहीं करिएगा। अपने बुक के लिए हो गया। देखिए राजन जी, कोई टेस्ट करने का जरूरत नहीं होता है। नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा खासियत है कि आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, आपको अगर सुसाइडल थॉट आता है, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, लड़ाई करने की इच्छा हो। दुर्गा सप्तशती का साफ विमोचन तो दिया हुआ किताब में ही, उसके लिए थोड़े ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देवी पीताम्बरा पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अभी ठीक है क्या? अनिल जी ठीक है, अघोरी साधना दूंगा। नवरात्रि के लिए कोई प्रत्यक्षीकरण साधना बताइए। पहले कौन सी साधना कर रखी है यश जी, आप बताएं। देखिए हवन का जहां तक बात है दर्शन जी, तो आप सात्विक हवन कर रहे हैं या फिर अघोर हवन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप हवन कहाँ करेंगे। हाँ, ये जो आपने राजन सिंह जी सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ चीजें अनंत काल से, जैसे मृत्यु अनंत काल से है, ठीक है, वैसे माँ भगवती अनंत काल से है, महादेव अनंत काल से है। सबसे पहले अगर बोला जाता है किसी चीज की उत्पत्ति हुई थी तो वो मृत्यु था। मृत्यु के बाद और चीजों की उत्पत्ति हुई है। महेश जी आदेश आदेश, आपको फोन करना ध्यान में है मुझे। Why are Vedics? No, Vedics are not against Big Bang theory, सात्विक मोहंती जी। It is just that they have their own views on it. मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। देखिए, साइंस रिलीजन, ये दो ऐसे लोग होते हैं, साइंस वाले और रिलीजन वाले, जो कि मानते हैं कि जो वो सोच रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वही सही है। ठीक है, उनके हिसाब से कोई कुछ कर रहा हो वो सही नहीं है। अगर साइंस ने बोल दिया कि सही होगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो क्या है कि जब साइंस बोलता है कि भगवान नहीं है, तो जो साइंटिस्ट हैं या जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं, वो मानते हैं कि क्योंकि साइंस ने बोल दिया तो गॉड नहीं है। ठीक है, और वो कभी खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, चेष्टा नहीं करेंगे। वैसे जो रिलीजियस लोग हैं, जो कि जिनको बचपन से कहानियां सुनाई गई हैं ताकि वो लार्जर पिक्चर देख सके, वो सिर्फ कहानियों में विश्वास करते हैं और उसके बाहर कुछ भी बताया जाए तो वो मानते नहीं है। हम लोगों का क्या होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू इन सब चीजों पे? चाहे आप साइंस की बात सुने या रिलीजन की बात सुने, अघोर का नियम है कि जब तक हम खुद नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ने के लिए कुछ भी कीजिए। अगर आपको जुपिटर को मानना है तो आप एक टेलीस्कोप खरीद करके देखिए, उसके बाद बोलिए हाँ जुपिटर होता है भाई। ठीक है, और जो बिग बैंग थ्योरी जो मैंने अभी महादेव और जो शून्य शून्य की कहानी सुनाई शुरुआत में ना, वही है बिग बैंग थ्योरी। राजनीति में सफलता पे देखिए, राजनीति में सफलता के लिए बड़ा दो तीन चीज है। राजनीति में सफलता के लिए सबसे पहले कुछ श्रृंखला में रुद्राक्ष पहनना पड़ता है, उसके बाद माला की जाप होती है। गुरु गोरखनाथ जी पूरा तो क्लियर क्लियर गुरु। देखो ये जो आप लोग लिख के मंत्र मांगते हो ना, लिखा हुआ तो आपको किताबों में मिल जाएगा। मैं इसलिए प्रोनाउंसिएट करता हूँ क्योंकि गुरु पद्धति में जब मंत्र आता है और जो लिखे हुए मंत्र होते हैं उसमें अंतर होता है। तो आप लोगों को सही मंत्र का उच्चारण मिले, इसलिए मैं वैसा करता हूँ। थर्ड आई एक्टिवेशन, देखो थर्ड आई एक्टिवेशन मैंने पहले भी बताया है। मैंने चक्र एक्टिवेशन के बारे में पहले बता रखा था कि इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल बॉडी बट इट इज अबाउट योर कॉन्शियसनेस राइजिंग। तो सीधे थर्ड आई एक्टिवेशन जैसा कुछ नहीं होता। यू विल हैव टू वर्क फ्रॉम योर रूट चक्रा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आई एक्टिवेशन करिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग थर्ड आई एक्टिवेशन के चक्कर में पागल हो जाते हैं।
मैं अब इस वीक से सोच रहा हूं, अगर आप लोग अग्री करें तो, क्योंकि मैं हिप्नोसिस के थ्रू चक्रा एक्टिवेशन के वीडियोस बनाऊंगा, जिसको आप लोग ध्यान, मतलब जैसे ध्यान करते हैं ना, उसी तरीके से आप कान में लगा करके अगर आप सुनिएगा तो आपको वो ध्यान में भी ले जाएगा, गाइडेड मेडिटेशन होगा वो आपका एनएलपी, और साथ में आप लोगों के चक्रों को एक्टिवेट करेगा। तो हर वीक एक अलग हिप्नोसिस का मैं सोच रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए डालूं। नहीं, हम दैत मतलब अद्वैत फॉलो करते हैं कि नहीं, ये बहुत विचित्र सवाल है। एक जीवन में सवाल का जवाब देना ये संभव नहीं है। इतने सवाल आ रहे हैं ना जी। नींबू की माला क्यों बनाते हैं देवी को? क्योंकि देवी को पसंद है। नींबू की माला इसलिए बनाते हैं क्योंकि देवी को पसंद है। अद्वैत फिलॉसफी मैंने पढ़ रखी है स्वास्तिक जी। द्वैत अद्वैत दोनों मैंने पढ़ा है। शंकराचार्य जी कैसे मतलब जो शंकराचार्य पद्धति में द्वैत अद्वैत दोनों का सिद्धांत आया, विवेकानंद ने अद्वैत की बात की। तो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। देखो राजन सिंह जी, ये जो मांस मारने की बात है ना, वो उसका कर्म है। अब आप एक चीज बताओ कि जैसे मैंने शेर का एग्जांपल दिया, तो शेर तो मारता है तो रोज जो है उसका, वो तो मतलब कहाँ पाप नर्क, कहाँ वो कहाँ पहुंच जाएगा है? दूसरा है कि अगर मान के चलो आप, मतलब लोग रास्ते में जाते हैं, एक्सीडेंट में वो मर जाते हैं, तो फिर क्या होता है? तो कर्म जो है ना, कर्म के बारे में देखो, भगवान कृष्ण ने बोला, क्यों बोला कि फल की चिंता मत करो, तुम कर्म किए जाओ। इस चीज को तो आप लोगों ने दबा दिया कि अगर भगवान खुद बोल रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, मतलब उसका मतलब ये है कि फल के बारे में आप समझ नहीं सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका क्या फल होने वाला है, वो आप नहीं समझ सकते हैं। आप कर्म करो, आपके लिए उस मोमेंट में जो राइट है उस कर्म को आपको करना चाहिए। अगर आपको भूख लगा है तो आपका पहला कर्म है कि भोजन करें, और भोजन क्या करें? जो आपके पास सहज उपलब्ध हो। ठीक है, इसीलिए ये कर्म के चक्कर में नहीं पड़ने का ना जी। नींबू की माला क्यों बनाना बता दिया। मैं शादीशुदा हूँ, अप्सरा साधना कर सकता हूँ? नहीं करना चाहिए रविराज जी, अप्सरा साधना आपको नहीं करना चाहिए। आई एम आस्किंग इफ वी कैन मीट आवर ओन प्लेजर। स्वास्तिक जी, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। मीट आवर ओन पर्पस, प्लेजर का क्या मतलब है? Guruji, you are talking about emergency conditions. I am not talking about emergency condition. I am talking about, like, Swastik ji, you are in Odisha and you live, there is a sea around your place. ठीक है। अब जैसे मेरा मूल मिथिलांचल है, एक तरफ कोसी बहती थी, एक तरफ गंगा बहता था। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या था कि जो भोजन का, आज के डेट में आपके पास सुपर मार्केट है, आपके पास बाजार होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो बोल आप पता करोगे कि सारे ब्राह्मणों में सिर्फ मैथिल ब्राह्मण मछली खाते हैं और मांस खाते हैं। क्यों खाते हैं? वो इसलिए खाते हैं क्योंकि वो जिस क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते थे, ठीक है, वहां पे मछली सबसे उपलब्ध भोजन था। वहां पे क्योंकि बाढ़ आता था तो मैक्सिमम टाइम आप फार्मिंग नहीं कर सकते थे। तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या हुआ कि वहां पे बोला गया नहीं, यहाँ पे ब्राह्मण भी मछली खा सकते हैं। आप समझ रहे हो बात को? मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूं। आपके पास ऑप्शंस है, आपको नहीं इच्छा है, आप मत करो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो फिर क्या करोगे? मैंने तो एक बहुत बड़ा चंक का बात किया। जैसे किसी भी क्षेत्र का जो खाना होता है, राजस्थान के खाना क्यों वैसा है? क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन वैसा है। गुजरात का खाना क्यों वैसा है? वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है। अब आप चले जाओ ठंडे देशों में, वो मीट नहीं खाएंगे तो वो लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इमरजेंसी जैसा कुछ नहीं होता। निवारण मंत्र की दीक्षा ले लो, अगर कोई दे रहा है तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये नीलाभ जी के लिए था। प्रणाम गुरु जी, कोई साधना या मंत्र बताए जिससे गुस्सा कम हो और मानसिक बीमारी ठीक हो पाए। उसके लिए एक रुद्राक्ष होता है, वो पहनो आप। एपी न्यूज आपको बता रहा हूं मैं, वो एक रुद्राक्ष आपको पहन लो, एक रुद्राक्ष की माला। वो 5 मुखी नहीं होगा, मैं अलग से पूछोगे तो बताऊंगा।
और उस पर एक जाप करना, तो गुस्सा आपका कंट्रोल में रहेगा। अगर शमशान में हवन नहीं कर सकते हैं अमित जी, तो आप शमशान की थोड़ी राख ले आइए, वो मैंने आपको पहले भी बताया, या एक लकड़ी ले आइए। जब भी शमशान की राख या लकड़ी उठाइएगा तो वहां पे 1 रुपया या 10 रुपया कुछ भी छोड़ दीजिएगा, शमशान से कुछ भी फ्री नहीं उठाते। और उसके बाद किसी जगह जो घर से बाहर हो वहां पे बैठ के आप हवन कर लीजिए उस राख को छीट के या उस लकड़ी के साथ, ठीक है। सर ऐसा कोई तरीका होता है जिससे करने से टॉयलेट में पारस जैसा क्वालिटी आता है? देख तो लो यार क्या टाइप कर रहे हो, टॉयलेट में पारस जैसी क्या क्वालिटी आ जाती है? क्या भैरव साधना करने से गुस्सा आता है? बहुत सोच लीजिएगा तो आएगा, मुझे तो नहीं आता। मैं तो खूब भैरव की साधना करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा कि दारू पी के आउट रहेंगे, बोलेंगे भैरव का साधना करता हूँ, भैरव का सेवक हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आता। थोड़ा बहुत आता है तो उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, थोड़ा योगा करो। मैंने तो पहले भी बताया है कि जो पूजा पद्धति है उसका एक तरीका है, आपको अपना शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ तो माइंड स्वस्थ। माइंड, if you have physical fitness, you have mental fitness, if you have mental fitness, you have spiritual fitness। किसी भी चीज को आप स्किप करोगे तो तीनों का बैलेंस खराब होता है। क्रोध भैरव माँ काली प्रत्यंगना साधना कर चुका हूँ और 5 साधना भी करी हैं, तो फिर अब छठी साधना आपको करनी क्यों है जी? तो पर्याप्त है आपके पास साधना है। देखो ऐसा नहीं है कि साधना बहुत सारी करनी चाहिए, उससे भी दिक्कत होता है। साधना परिवार का किसी एक साधना को पकड़िए और उसके बाद आप साधना आप करिए। बहुत सारा साधना करके कोई लाभ नहीं होता है, उसमें आपने इतने साधना किया, आपको कितना प्रत्यक्षीकरण हुआ, क्या फायदा हुआ, ये सब देखो। नहीं हुआ तो कुछ साधनाओं को छोड़ दो, नई साधनाएं करो। नाथ जी निवारण मंत्र 5 लाख चोनी से सिद्ध होता है, इसका उत्कीलन करना पड़ता है। निवारण मंत्र का उत्कीलन मैंने दे रखा है, ठीक है। और निवारण मंत्र का क्या है, देखो ये जो बोलते हैं कि जाप कर लो निवारण मंत्र का, तो निवारण मंत्र को फिर निवारण मंत्र के रूप में आप जाप नहीं कर सकते। निवारण मंत्र निवारण तभी तक रहता है जब तक वो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ठीक है। आप जब अलग से उसका जाप करते हो तो वो शक्ति का मंत्र है, ये मान सकता हूं मैं। लेकिन जब आप निवारण मंत्र बोल रहे हो तो वो दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ है। और जब आप दुर्गा सप्तशती करते हो तभी आप निवारण मंत्र कर सकते हो। तो निवारण मंत्र मैक्सिमम 108 जाप किया जाता है शुरुआत और अंत में। तो एक दिन में अगर आप 2 बार भी पाठ करते हो तो मैक्सिमम 4000 कुछ आप जाप कर सकते हो निवारण मंत्र का। ऐसे करना तो करते रहिए, तब ऐसे करने में आपको उत्कीलन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन निवारण मंत्र का एक विधि है और वो फायदा उतना ही देगा। अति भक्ति नहीं करनी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। करमाला पे 108 बार कैसे जाप करते हैं? करमाला पे जाप करने का विधि अलग अलग है। जैसे देवता के लिए विधि अलग होती है, देवी के लिए विधि अलग होती है। देवता के लिए तो शुरुआत तो आप लोग रिंग फिंगर के मध्य बीच से ही करते हैं, लेकिन अगर देवी का जाप कर रहे हैं तो मिडिल फिंगर से नीचे उतर जाइएगा और इंडेक्स फिंगर के नीचे जाइएगा, ठीक है। और अगर देवता का जाप कर रहे हैं तो मिडिल फिंगर में आपको नीचे नहीं उतरना है, आपको सीधे इंडेक्स फिंगर में चले जाना है और उससे फिर नीचे उतरना है। तो देवी के का जब जाप आप करेंगे तो इंडेक्स फिंगर का ऊपर 2, इंडेक्स फिंगर का मतलब होता है ईगो, ठीक है। तो ऊपर का 2 भगवती के जाप में छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब आप देवता का जाप करेंगे तो मिडिल फिंगर का नीचे का 2 जो घर है उसको छोड़ा जाता है। उसके बाद जब अंतिम 100 आपने पूरा कर लिया, जब 8 करना है तो जो रिंग फिंगर है उसका मिडिल छोड़ दीजिएगा, नीचे से शुरू कीजिएगा। तो नीचे वाला, फिर रिंग फिंगर 4, फिर ऊपर वाला 5, उसके बाद इंडेक्स फिंगर, ऐसे करके 8 होता है लास्ट का। देखो प्रद्युमन जी, आप जवाब मुझसे व्हाट्सएप पे लीजिएगा, ठीक है, या फिर इस पे मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि सिर्फ 20 देने से नहीं होगा, इनका विधान भी थोड़ा अलग है त्रिपुरा सुंदरी का। एक तो मतलब बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव मतलब पॉजिटिव एग्रेसिव है, तो इनका बड़ा नियम से पूजा होता है। तो उसके लिए आप मुझसे अलग से बात करेंगे, तो या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा आने वाले सप्ताह में। सर जी क्या हर साधना में हवन इंपॉर्टेंट होता है? सर हवन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आजकल शॉर्टकट में सिर्फ हवन से निपटा लेते हैं। अग्नि हवन में होता है, जल में हवन होता है, जो 5 तत्व होता है सबका हवन होता है, इसीलिए लास्ट में ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए।
हमारे में जैसे अघोर में ब्राह्मण नहीं खिलाते, तो हमारे यहाँ भंडारा करते हैं। तो जितने नाथ भाई हैं उनको बुला के आपको भोजन भोजन करना पड़ेगा। हाँ ये जी कर सकते हैं कॉल। गुरुजी आप कैसे? ये इतना मैसेज आ रहा है ना कि बढ़ जा रहा है। गुरुजी साधक साधना करते हैं, सिद्धि मिलती है क्या वो शक्ति? एक मिनट में मैसेजेस देख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग होल्ड करिए। मैं जो सुबह पूजा करता हूँ वो दक्षिण मार्ग से करता हूँ, जब मैं रात की पूजा जो करता हूँ वो वाम मार्ग से करता हूँ। दोनों का स्थान मेरा अलग है। खैर अब पहले तो मुझे बहुत दिक्कतें होती थी, मैंने एक अलग रूम रखा था। अभी मैं रांची वाले भैरव बाबा मंदिर में ही जाके पूजा करता हूँ, दक्षिण काली की मूर्ति है वहीं पे। गुरुजी आप कैसे नित्य दक्षिण? ये हो गया छिन्नमस्तिका साधना में भैरव को छोड़ के और कोई देखो मैंने उस साधना में बताया है, उस वीडियो में बताया है कि अगर आप दे सकते हो बलि तो दो, नहीं दे सकते हो तो शाकाहारी बलि दो। लेकिन बलि जो है, किसी ने ऐसे पूछा था बता भी दे, तो छिन्नमस्तिका को बलि नहीं चाहिए होती है। छिन्नमस्तिका सात्विक देवी है, उनको जो खीर चढ़ाओगे, जो पेड़े चढ़ाओगे, वही उनका भोग हुआ। उनके साथ जो जया और विजया रहती है ना, उनके लिए आपको भोग देना होता है। क्या भैरव बीज मंत्र को सिद्ध करने से अष्ट सिद्धि मिल जाती है? देखो अष्ट सिद्धि तो कलयुग में अष्ट सिद्धि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए शरीर को पहले साधना पड़ता है, और शरीर एक योग मार्ग है, उसी से सध सकता है अष्ट सिद्धि के लिए। ठीक है, सिर्फ मंत्र से आप नहीं साध सकते हैं, उसके लिए आपको योग भी करना होगा। देखो उच्चिष्ट, कल भी मुझे किसी ने बताया था, देखो उच्चिष्ट चीजों क्या क्या चीजें होती हैं ये आप अलग से पूछो, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना सही नहीं है। दूसरा है कि उच्चिष्ट की साधना गृहस्थों को नहीं करनी चाहिए, ये अघोर तांत्रिकों की चीज है। अब तो हर चीज लोगों को दे दी जाती है। अभी कोई 3-4 दिन से मुझे उच्चिष्ट गणपति की साधना मांग रहा है, मैं दे दूंगा, नाश हो जाएगा। क्यों करना चाहते हो उच्चिष्ट गणपति? गणपति की साधना करो, ओम वक्रतुंडाय हुम फट, इस मंत्र से पूजा करो। क्या नहीं देंगे गणपति? उच्चिष्ट गणपति का मतलब क्या होता है? जब आपका आपका काम नहीं हो रहा है और आपको गुरु ने इतनी शक्ति दे रखी है कि आप साधना से पहले मंत्र करो कि जो देव ना पधारे ओम ओम फटकार। हाँ, मतलब अगर देवता नहीं पधारे तो उनको भी फटकार, वैसी शक्ति आप रखते हैं तब उच्चिष्ट की पूजा करें। उच्चिष्ट की पूजा करनी ही नहीं चाहिए ऐसे, अगर आप सांसारिक है, आपका घर परिवार है तो। मैं नहीं बताता। आई फॉलो शंकराचार्य। स्वास्तिक मोहंती जी, पुरी शंकराचार्य, आई एम अ बिग फैन ऑफ पुरी शंकराचार्य, ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। दीपक जी आदेश आदेश हिमांशु, दुर्गा सप्तती में लिखा है जब दुर्गा सप्तती, मैंने पहले भी बोला दुर्गा सप्तती जो है ना, वो इंडियन पैनल कोड की तरह, इंडियन पैनल आईपीसी का जो धारा सब होता है ना, कि हर धारा को आप मोड़ सकते हैं, उसका 10 मतलब निकलता है। कि हमारे सारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर हर जगह है, आपको क्या प्रत्यक्षीकरण चाहिए? आप में बात कर रहे हैं, ये ईश्वर नहीं है क्या? शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है। माँ भगवती तो कन में वास कर रही है, तभी हम हैं और आप हैं, महादेव हैं। गुरुजी मैं भैरव मंत्र इंग्लिश में लिखकर पोस्ट किया था, कारण पिलाने के लिए, क्या वो सही है? मैंने नहीं देखा राजन जी, व्हाट्सअप करिए। हाय माय नेम इज वैशाख। गुरुजी मुझे ऐसा कोई अप्सरा बताओ जो जल्दी से दो। अच्छा अप्सरा साधना दी है मैंने, देख लो पिछले सप्ताह। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तब करना। Why Devi Kali is considered as supreme Mahavidya even though it is said that Mahavidyas are equal? She is the goddess of Mahavidya. महाविद्या की वो देवी है। जैसे कुरुकुल्ला भी को डाकनी भी मानते हैं, और कुरुकुल्ला जो है डाकनियों की देवी भी है, भगवती का रूप है। वैसे ही काली इज द गॉडेस ऑफ ऑल महाविद्या, राइट? शी इज द गॉडेस। एंड देन यू हैव काली साधना। नीलाभ जी आपका सवाल क्या था? इतने सवालों में शायद
किससे दुश्मनी है प्रियांशु सिंह जी आपको? ये मंत्र क्यों डाल रहे हैं आप? यस सर, जी जरूर गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, ये मंत्र किस लिए उपयोग होता है? ये उल्टा मंत्र है प्रियांशु सिंह जी, ये आपको किसने दिया है? घर में मत करिएगा अगर किसी ने दिया आपको तो। ये षटकर्म का मंत्र है, इससे बहुत सारे षटकर्म होते हैं, लेकिन इसके साधना विधि आपको अगर सही पता है। ये किसने दिया आपको मंत्र? चलो हटो, आप अलग से बात करना। अद्वैत जो होते हैं ना, अद्वैत योगी, अवधूत, पहले तो अवधूत जैसा जो चीज होगा ना, अवधूत क्या होता है? मैं गया था साउथ में एक कार्यक्रम में, वहां पे एक लड़का था अवधूत बन के बैठा था, और पैसे लेके सारे साधु सन्यासी उसके चारों तरफ बैठे थे। मैं भी था स्टेज पे, मैं उतर गया 10 मिनट में, जब देखा अवधूत को। तो देखो अवधूत का मतलब क्या होता है? अवधूत का मतलब होता है जो शिव में एकाकार हो गया। तो शिव का क्या कैरेक्टर है? अनइंटेलिजेंस। शिव का मतलब सब वही है, वही वो है। तो जो जो अवधूत होता है ना, आप अवधूत को कभी देखोगे तो वो बच्चा होता है। वो क्या पहना है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, पड़ा है तो पड़ा है, उसके कन से ध्वनि आती है ओमकार की। तो ऐसे लोग अवधूत नहीं होते जो माइक पे भाषण देता है। मैं बोलूं मैं अवधूत रुद्रनाथ जी, तो समझ जाना आप भैया फ्रॉडिज्म में उतर गए हैं। अवधूत कोई उपाधि थोड़ी होती है। अवधूत का मतलब होता है जो शिव में मिल गया। जो शिव में मिल गया उसके बाद उसमें क्या बचेगा? मैंने हमेशा बोला शिव की साधना अंत में क्यों, महाकाल की साधना अंत में इसलिए होती है क्योंकि जिस दिन महाकाल प्रत्यक्ष हो जाते हैं उसके बाद आपका शुद्ध बुद्ध बुद्धि सब खो जाता है। इसीलिए लोग हिमालय भाग जाते हैं साधना के अंतिम चरण में। गुरु जी मेरी शादी हो चुकी है, मैं माता की साधना करना चाहता हूँ। बोला तो कर लो। नमस्ते गुरु जी, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, पर्सनली मिलना चाहता हूँ। ठीक है गुरु जी, दुर्गा सप्तशती में लिखा है जब भूमि अमावस्या हो तो गुरु जी जो साधक सदने करते हैं उनको क्या सच में सिद्धि मिलती है, और क्या वो शक्ति के प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि इन मामले में अज्ञानी हूं। देखो साधना क्या होता है, देखो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, जल्दी जल्दी मैं सबका जवाब दूंगा। साधना क्यों करते हैं? साधना करते हैं अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए। आप शक्ति की उपासना करते हो तो शक्ति कहाँ है? कोई बाहर थोड़ी है। जब उसी ओमकार के नाद से आप और सारी शक्तियां बने हैं, मतलब मेरा ही एक रूप है काली, मेरा ही एक रूप है महादेव, मेरा ही एक रूप है विष्णु, मेरा ही एक रूप है जो यक्षिणी है, या मेरा ही एक रूप है जो वीर है। तो वो आप अपने अंदर की शक्ति को जगाते हो, और उसके बाद आप में सुपर पावर रहता है। क्या होता है सुपर पावर? मैंने पहले बताया था। सुपर पावर, अगर आप पानी पे चलने लगो या पानी के अंदर रह सको तो आप सुपर पावर, लेकिन वो मछली के पास पहले से होता है पानी के अंदर से। आप अगर उड़ सको तो आपके पास सुपर पावर, वो पंछी के पास पहले होता है। तो जो भी हमारा एनिमल क्वालिटीज है जो हम लोग छोड़ चुके हैं, या जो हमारा सुपर पर्सन क्वालिटी है जो हम छोड़ चुके हैं, उसको जब फिर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब ब्रेन के उस इंद्रियों को हम जगाते हैं जिसमें वो शक्तियां छुपी हुई हैं, तो उसको साधना कहते हैं। सारी एक्शन साधना शादीशुदा नहीं कर सकते। गुरु जी अप्सरा पत्नी या प्रेमिका रूप में सिद्ध करे तो क्या शरीर के लिए नहीं कोई हानिकारक नहीं होता है, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल होता है। देखो अभी क्या मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलूं इसमें, अघोर संप्रदाय के लोग मठ और गुरुकुल क्यों स्थापना नहीं करते अपनी विद्या को विस्तृत करने के लिए? देखो स्वास्तिक जी, आप हो शंकराचार्य के फॉलोअर। जो 4 शंकराचार्य के जो पीठ बने ना, वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए बने थे, जब बुद्धिज्म हम लोगों पे बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। ठीक है, अघोर ने अपने आप को कभी खतरे में माना नहीं। अघोर में कोई धर्म नहीं होता। अघोर जंजीरा पढ़ोगे तो जो पैदा हुआ वो अघोर ही होता है। तो हम लोगों को कोई मतलब ये तो है नहीं। दूसरा कि अघोर मार्ग सबके लिए नहीं होता है। अघोर मार्ग में चुने हुए लोग आते हैं। ठीक है, वो अपने कर्म के हिसाब से आते हैं, तो इसलिए सबके लिए ओपन नहीं कर सकते हम लोग। गुरुजी क्या रुद्राक्ष रात में नहीं यूज कर सकते, स्फटिक कर सकते? रुद्राक्ष अगर आप भगवती की साधना कर रहे हो तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सुषमा जी ऑटोमेटिकली हेल्पफुल रिव्यू।
नीलाभ रत्न, गुरुजी आपसे दीक्षा लेना, मिलेंगे हम लोग सब एक बार कहीं प्लान करके मिलते हैं, है ना? मेरे से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? कोई अंतर से कुछ आकर्षित नहीं होता जब तक आपको विधि नहीं पता हो। वॉइस कटेगा। क्या कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर है। राहुल जी मैंने डिटेल दिया हुआ है। छोटी साधनाओं से शुरू करें, बिना गुरु की साधना ना करें। ऐसे साधना का अनुभव सबको होता है। जो लोग साधना के बारे में सोचते हैं वो बचपन से साधना से जुड़े होते हैं। तो बहुत अच्छा है करण जी। अब कुछ कुछ सवाल को मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है? भैरव सिद्ध हो जाएंगे। अगर एकाक्षरी कर रहे हैं तो 96 लाख में आपका भैरव सिद्ध हो जाएंगे। भैरव सिद्ध होंगे तो बहुत काम बनता है। ये किसका किसका जवाब था? प्रत्युबन जी का। सर जी, सर्व आरक्षण यंत्र से क्या होता है? बता दिया। राजन जी, महाविद्या साधना बिना गुरु दीक्षा नहीं करना चाहिए। महाविद्या, देखो, महाविद्या के बारे में एक चीज मैं तो आप लोगों को समझाता हूँ आज। एक तो 10 अवतार हैं, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज हमारा शास्त्र पहले बता चुका है उसी को अब साइंस नए जमले, मतलब जो नए कपड़ों में हम लोगों को दिखाता है। तो जो 10 अवतार बोलते हैं विष्णु के हुए हैं, तो वही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाद में हम लोगों को डार्विन ने दिया। ठीक है, आप देखना जो 10 अवतार के अलग अलग रूप हैं वो इवोल्यूशन थ्योरी है। 10 महाविद्या 10 अवतार के बाद की विद्या है। उसके अनुसार जो हमारा मेंटल लेवल जो बढ़ा, वो मेंटल लेवल बढ़ाने की साधना है। तो जब भी आप माइंड पावर को बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं ना, तो उसके लिए गुरु का होना आवश्यक है। नहीं तो हेलुसिनेशन होता है, बहुत तरह की चीजें दिखने लगती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गणेश जी का ये मंत्र बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर करें। देखो गणेश जी का मंत्र का क्या है ना कि थोड़ा एक आवाहन कर लेना चाहिए। जैसे एक मंत्र है वो सात्विक मंत्र है। ये मैं वाम मार्ग का मंत्र नहीं है, वक्रतुंड है पर। तो उनका पहले आह्वान करना चाहिए। ओम गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे प्रियनाम प्रियपति गुम हवामहे वसुमम, इस मंत्र से आह्वान करो। उसके बाद इस मंत्र का जाप करो। दीक्षा 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 बोला, सब मिलेंगे एक जगह, अच्छी जगह पे कहीं पे। नीलाभ जी बोल दिया करो आप, लेकिन एक बार बात करना। स्वस्तिक जी, आई डोंट फॉलो, आई फॉलो अघोर। रुद्रकाली की कवच आप लोग सबको मिल जाएगी। वो जिसने जिसने मुझे मैसेज किया है वो मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, ले लेना गले या हाथ में, उसको पहन लेना, ठीक है? और ये मिलेगा कब? ये नवरात्र के बाद भी कुछ दिन इसका यज्ञ चलेगा और उसके बाद ये आप लोगों को मिलेगा। बगलामुखी, देखो बगलामुखी का अघोर मंत्र दूंगा 20-21 दिन में सिद्ध करोगे। उससे अच्छा क्या है कि मैं आपको दीपावली के दिन दूंगा, एक रात में सिद्ध कर लेना। वाक सिद्धि के लिए नील तारा करो। बिल्कुल डीसी प्रसाद जी। तभी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना चाहिए अगर आप शादीशुदा, और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने जब मैं बैचलर था तब भी साधनाएं किया, उसके बाद भी साधनाएं कर रहा हूँ, तो दोनों साधनाएं अलग हैं। और हमारे गुरुजी हमें बताते रहते कि क्या करो क्या नहीं करो। नील तारा का है वीडियो दिया हुआ है। दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ सांप विमोचन।
साप विमोचन मंत्र है, वो पढ़ना। उसका 4 विधि दिया हुआ है, चारों विधि से साप विमोचन करना चाहिए। बीज मंत्र पे एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट में बताता हूँ। बीज का मतलब वाइब्रेशन होता है, जिस वाइब्रेशन से वो शक्ति जागृत होती है, तो वो एक शब्द का बीज होगा। और जो पूरा मंत्र होता है उस बीज के साथ, मतलब बीज का मतलब हुआ कि उसका आह्वान मैंने कर लिया और उसके बाद उसके उसको नमस्कार करो या फिर उसको अ, उसकी कुछ बड़ाई करो, तो वो पूरा मंत्र होता है। अब जैसे वीरों का मंत्र, बामत देव या बड़रुदे के अग्रासे पुरुष की माला, बामत चलाए टोना सिक मंगर बुध की रात्रि टोना मोरावना बावना कुकरे के चांद बिलारे का छूना, तो बहुत लंबा मंत्र है वीर का। और जो उसका बीज होता है वो लास्ट में एक शब्द आता है। तो शुरुआत में उनकी बड़ाई हो गई, क्या कर सकते हो वो बता दिया, लास्ट में आह्वान का मंत्र बोल दिया है। बावन पता नहीं यार, पूछा नहीं मैंने। बताऊंगा वीरों पे, वीडियो मैंने अभी बनाना शुरू नहीं किया, इसीलिए इस पे बात नहीं करूंगा अभी। मैं बताऊंगा, सारे वीर बताऊंगा, 52 बताऊंगा मैं आपको, एक से एक वीर होते हैं। नवरात्र से पहले मैं नहीं मिल सकती, मैं व्यस्त हूँ अभी। राजनीति में सफलता पे साबर मंत्र दीजिए। विधि है विधि, कुछ चीजें आपको पहननी पड़ेंगी, कुछ साधनाएं करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें डेली करनी पड़ेंगी, उसके लिए फोन करना, बताऊंगा। कर्ज बना रहता है तो फिर सूर्य देव की आराधना कीजिए, गायत्री का पाठ कीजिए। नरबलि का विधान नहीं है कहीं, नरबलि का विधान नहीं होता है। नरबलि पहले जमाने में होता था, ऑप्शन नहीं थे, जैसे मैंने बताया। गुरु गुरु दक्षिणा पे मत बात करो ना, गुरु दक्षिणा और जो जो क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग, ये काली कवच के लिए मैं कोई गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, क्यों आप लोग ऐसा लिख रहे हो यार। इसीलिए मैंने बड़ा लिखा था, निःशुल्क दूंगा मैं, क्योंकि वो भगवती की कृपा सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, गुरु दीक्षा दीक्षा जिनको चाहिए, एक बार मिलेंगे हम लोग एक जगह पर। नहीं, मंत्र शुद्ध होता है तो जो आपको देता है उसको पाप लगता है, आपको पाप नहीं लगता। नरसिंह राजा है, लेकिन काम आपको क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वीर की साधना आपको करनी चाहिए। मनी पास हो उसके लिए यंत्र क्या बताएं, कुछ विधि बता देंगे आप, फोन करना। पंचमकार साधना क्या है, पंचमकार पे एक वीडियो बनाऊंगा। पंचमकार पे मैंने ऐसे एक वीडियो में बताया भी है, वो अघोर पोल खोल, आप जो वीडियो है ना उसको पढ़ो, मतलब उसको सुनना, पूरा पंचमकार क्लियर हो जाएगा। नील तारा ही सरस्वती है कुणाल जी। यहाँ जैसे माया कहते हैं, तारा उधर के तंत्र में कहते हैं। कोई उपाय नहीं है, आपको ऐसे भी उसका पाप लगेगा नहीं, जो जिसने मंत्र दिया है उसको पाप लगता है। ऐसे भाव सही होता है तो कलयुग में पाप भी नहीं लगता, मंत्र में भाव होना चाहिए। बहुत सारी साधना है गणेश की, दीपावली में सबसे ज्यादा होती है। करियर क्या है पीयूष, उस पर डिपेंड करता है। उनको जानकारी होगी, मुझे जानकारी नहीं है। नरबली एक समय में होता था, उसका देखो, नरबली हम लोगों के परंपरा में नहीं होता, ठीक है। सनातन में नरबली का व्यवस्था नहीं था, लेकिन उसी कालखंड में असुर भी थे। असुर का मतलब हम लोग समझते हैं कि जिनका सींग हो, जिनके दांत निकले, ऐसा नहीं होता। हम लोग सनातनी हैं, और असुर भी इसी पृथ्वी पर रहते थे। असुर जनजाति है, असुर एक ट्राइब है। असुर का मतलब ये नहीं होता कि असुर का मतलब राक्षस होता है। असुर में नरबली का व्याधान था। अब हम लोगों में मतलब असुर भी अब सनातन को मानते हैं ज्यादातर, इसीलिए अब वो नरबली का सिस्टम खत्म हो गया।
नहीं नहीं, पंचमकार पे वीडियो देखो, पंचमकार पे वीडियो देखो, समझ में आएगा पंचमकार होता क्या है। सही सही पंचमकार कोई नहीं कर पाता। श्री कृष्ण साधना देखो, श्री कृष्ण का जो मंत्र है ना, वो काली के साथ मिला के, उसके उसका जब तक आदेश नहीं होता मैं नहीं देता। वो शायद एक दो लोगों को मैंने दिया है। जानबूझ कर नहीं लिखता मैं मंत्र। थोड़ा मेहनत करो आप लोग, इसलिए नहीं लिखता मैं मंत्र। समय भी नहीं होता है मंत्र लिखने के लिए, फिर वीडियो में अलग से एडिटिंग करनी पड़ती है। आपका भी धन्यवाद पासवान जी। बना तो मैं सब पे सकता हूँ वीडियो, लेकिन कितना बनाऊँ, एक एक करके बनाऊंगा। 10 महाविद्या के एकाक्षरी, देखो सब एकाक्षरी है नहीं मेरे पास। और 10 महाविद्या में मैं ऐसा कोई आपको जानकारी नहीं देना चाहता हूँ जो मेरे पास ना हो, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव है, कलयुग का बहुत अच्छा मंत्र है वो। काली क्यों दिखती है? एक ही रूप है ना, काली, भद्र काली, रुद्र काली। ठीक है, तो उसमें 4 महामशान मैंने बोला, उसमें किसी ने लिखा था कि 4 महामशान में एक पाकिस्तानी है। नहीं नहीं, हम लोग शक्ति मार्ग के हैं। शक्ति मार्ग में छिन्नमस्तिका भी एक काली का रूप है। यस, यज्ञोपवीति इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग इनटू सनातन धर्म। इसमें तो मुझसे आप क्या पूछ रहे हो, पूरी शंकराचार्य का वीडियो है, देखो बहुत अच्छा बताते हैं वो तो। मुझे मिलना था, मैं मिल नहीं पाया इस सप्ताह। समाज का सोचो फिर। ना जी, नील तारा माँ कितने दिनों में सिद्ध हो जाएगी? वीडियो देखो, वीडियो सब पूछते ही रहते हो। बता दूंगा। नाथ जी, नील तारा माँ कितने दिनों में बता दूंगा। आपके कितने गुरु हैं गुरु जी? ये सवाल ही नहीं पूछते। पीयूष फ्रॉम जमशेदपुर, करियर इज जॉब इंडस्ट्री, जॉब इंडस्ट्री, हाउ टू इम्प्रूव प्रमोशन चांसेस। करियर इज जॉब इज इन इंडस्ट्री, अच्छा मतलब टाटा मोटर्स। बताऊंगा, फोन करना। गुरु जी आप नित्य कोई मंत्र करते हो? नहीं करता मैं अपनी साधना करता हूँ। मैं भैरव जी की का सेवा करता हूँ। भैरव जी का जो मंत्र, मतलब जो मंत्र मुझे जिस दिन मन करता है मैं वही जापता हूँ। उसका जो कालखंड होता है उसमें साधना करता हूँ, नहीं भी करता हूँ, जाता हूँ मंदिर, सेवा करता हूँ, आ जाता हूँ। बलि देने का नियम होता है कि जहां बलि दिया वहीं बना के उसको खा लो। उसको लेके नहीं आना चाहिए। महाशंखमाला के जरूरत कहाँ से मिला पहले ये सगुफा आपको करण जी? महाशंखमाला वाला ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा। हम मिलेंगे, हम लोग सब एक जगह मिलेंगे, पासवान जी। हाँ हाँ होती है, मैं भी पहनता हूँ। राजन जी आपके लिए था। महाकाली को सिद्ध करा सकते हो मतलब क्या? तो मैं विधि विधान बता सकता हूँ, सिद्ध तो आपको करना है। आपकी अगर, जिसको हिंदी में बड़ा एक रूड शब्द है कि अगर आपकी औकात है तो सिद्ध कर लो। क्या सवाल था आपका? अच्छा अच्छा। सवाल ही आप कैसा है? अच्छा, खाल उतार लूंगा जी, आप अपना नाम लिख दो, कम से कम आपके नाम से आपको बुला तो पाऊं। ब्रह्मचारी रक्षा मंत्र है क्या कोई? ब्रह्मचर्य रक्षा मंत्र सही है। भैरव के लिए नित्य जाप के लिए कुछ मंत्र दो। इतना मंत्र दिया है भैरव, तो यूट्यूब भरा हुआ मेरा। कर सकते हैं भैरव जी को बिना कारण के, उनको शरबत दो अगर आप नहीं दे सकते हो। लेकिन तब भैरव जी की पूरी सेवा सात्विक करना। आप अगर अब भैरव बैठाना चाह रहे हो और उसको सात्विक रखना चाह रहे हो, तो उसको कभी भी मांस मदिरा मत देना, और उसको काल भैरव के रूप में मत पूजना फिर। और पूजोगे भी तो सात्विक रखना, मतलब कभी किसी को कुछ चढ़ाने मत देना। कितने भी बना सकते हैं। एक गुरु होगा, एक गुरु होता है जो मेन होता है, वो हमेशा आपका गुरु रहेगा। विद्या गुरु का ही हो सकता है आपके। कोई फर्क नहीं है, स्टेज है अवघड़ और अघोरी। देवराज जी क्या सवाल है? आप फिर से पूछिए, वो स्किप हो गया, यहाँ पे हजारों सवाल है। करण प्रताप जी क्या माना? व्हाट इज, अच्छा
अच्छा, हम लोग कुछ और बोलते हैं उसको। उसका जरूरत नहीं होता है उसकी जरूरत नहीं होती है साधना में। जिस चीज की साधना में जरूरत होती है वो आप फोन करना, मैं बताऊंगा, वो आपको बनारस में मिलेगा। वो दिखावे के लिए होता है। सर आपसे गुरु दीक्षा, देखो गुरु दीक्षा के बारे में बोला ना, हम लोग एक जगह मिलेंगे, सब मिलेंगे। जो साधनाएं कर रहा है अवगढ़ है। संन्यास नहीं लिया है आपने तो आप अवगढ़ है। शुभम नाथ जी, काहे तो इतना अच्छा नाम है तो खाल उतार लूंगा, काहे रखे हैं। ह्यूमन स्कल की बोन से बनती है महाशंखमाला। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं वो। चलो उस पर बाद में बात करेंगे। क्रोध भैरव के बारे में बताइए, क्या यह सत्य है कि यह स्वरूप हर प्रकार के दोषों को काटता है? ग्रह जनित भैरव का हर स्वरूप हर तरह के ग्रहों को काटता है। क्रोधी भैरव नहीं, जिस भी भैरव की आप साधना कीजिए, ग्रह दोष से आप मुक्त हो जाता है। प्रतिबंध जी, हर मंत्र का बहुत उपयोग होता है। मसानी काली कौन है? एक बार सपने में दर्शन हुआ है, डरने से मना किया है, कृपया करके बताएं। महाविद्या के शिव के बारे में बता दो, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? ठीक है। छिन्नमस्तिका की मूर्ति घर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन छिन्नमस्तिका की मूर्ति क्यों रखोगे? फोटो रखो। सब देवी देवता के आप पूजा कर सकते हो अगर, लेकिन घर अगर आपका सात्विक पुजारी है तो फिर आप उसको सात्विक तरीके से पूजा करो। छिन्नमस्तिका ऐसे भी सात्विक है। गुरु जी आपसे मिलना है, लाइफ में बहुत परेशानी है। आप मिलेंगे, बताए तो, आपसे बात करनी है तो कैसे करें? कॉल मी फॉर ऐप व्हाट्सएप, पंकज जी किसी पे बात करिए आप। अपन प्रमोद जी अपॉइंटमेंट देते हैं गुरु जी। अरे एक जगह मिलूंगा गुरु जी। महाकाली किस दी का विधि विधान मंत्र दे दिया है। पहले ही दे दिया है सर। शमशान में हम लोगों के एंट्री शायद नहीं हो सकती। अरे नहीं हो सके, घुस शमशान में घुसने के लिए कोई मना थोड़ी कर सकता है। घुसो, थोड़ा सा एक चुटकी वहां से सामग्री लो, 1 रुपया गिराओ, आ जाओ। कुछ इधर उधर करोगे तब तो मना करेंगे। और उसके बाद वो जो भस्म लाया उसको अपने हवन कुंड में डालो और वो हवन चालू कर दो। ऐसे क्या है कि जहां अघोरी बैठते हैं वही शमशान होता है। मरे मसान हमारा वासा, हमने छोड़ी कुल की आशा। गुरुजी क्रोध भैरव सबसे बड़े भैरव हैं। किसने बोला क्रोध भैरव? जब एक ही चीज का सब रूप है तो वो अलग, एक बड़ा एक छोटा कैसे होगा? सब बराबर होता है। करण जी आप तो नहीं बना सकते, अगर आपको बता भी दूं तो ठीक है। उसका स्थान है जहां आपको मिलेगा सिद्ध करके, आप वहां चले जाना, व्हाट्सअप करना, बताऊंगा। ऐसे इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या भ्रांति फैला हुआ है? एग्जाम में टॉपिक ना नील साधना, नील तारा करो। मतलब बनाऊंगा गणपति पे विविध प्रकार की माला एवं वर्णन कीजिए। माला माला क्या क्या बताऊं? देखो माला में भी ठीक है। किसी साधना में अगर कोई विशेष माला लगता है तो प्रयोग करना चाहिए, तो माला तो यूज ही नहीं करना चाहिए। हाँ क्यों नहीं होगी? 10 महाविद्या साबर ही है। चोर गणेश साधना बताओ गुरु जी। पढ़ लिया आपका। छिन्नमस्तिका के लिए साबर मंत्र अच्छा या 10 महाविद्या से सिद्ध करो। 10 महाविद्याओं की देवी को साबर, और ये क्या होता है? सात्विक क्या होता है? कई किया दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्त्रोत से माँ दुर्गा के प्रत्यक्षकरण दर्शन होते हैं। माँ दुर्गा का प्रत्यक्षकरण आप सिर्फ जय माँ दुर्गा भी बोलोगे तो भी होता है। भाव सही होना चाहिए। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। ये सब बातें झूठी हैं। अगर आप गलतियां करोगे, आपके मंत्र में त्रुटि होगी, आपके गुरु ने आपको सही विधान नहीं बताया तो, नहीं तो जो भैरव की पूजा करते हैं उसके आसपास नहीं भटकता है नेगेटिव एनर्जी। क्या बात करते हो? ये सब भ्रांतियां हैं। ये जो औघड़ जैसे लोग होते हैं जो अपने आप को
बड़े अघोरी बनाते हैं, वो लोगों को डराने के लिए बोलते हैं कि भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा। अरे कैसे आ जाएगा, कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, चिता भस्म नहीं रखते आसन के नीचे, एक आध साधनाओं में रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। गुरुजी आप सिद्धि चुराएगा चोर गणेश, अरे तुम काहे इसके पीछे पड़े हो, मैं दूंगा। नेगेटिव नहीं होता, वही तो मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव की परिभाषा होती है ना। कुल देवी पे मैं बनाता हूँ एक वीडियो, मैं आपको बताऊंगा। दुर्गा का एक अष्ट धातु का आप मूर्ति पहले खरीद के रखो, उसके बाद मैं आपको बाकी विधान बता दूंगा। आपकी जानकारी में त्रुटि है विकराल जी। प्रणाम आपको। नाथ जी, come to Puri during Rath Yatra. I can make arrangement for you to meet him. नहीं, I had my appointment with him on the 9th. That is what I am saying, Swastik ji. I had an appointment with Puri Shankaracharya. I really want to meet him. Yeah. He was in Patna, so I was supposed to meet him on in Patna on 9th, but I could not make it because I was like too caught up with my own temple. But I will surely meet him next time he is there. नहीं, अनार की बलि नहीं दे सकते आप, वो प्रसाद में चढ़ सकता है। ये हमने अपने गुरुजी आदेशनाथ जी से सीखा है। जब उनको पहली बार देखा तो मुझे भी वो अवगढ़ नहीं लगे, तो उन्होंने बोला ये शांत स्वभाव रहना ही अवगढ़ का असली निशानी है, अघोरियों का। और मैंने उस समय हाथ में बहुत सारे, उस समय मैं तारापीठ से साधनाएं कर रहा था, तो मेरे हाथ में गले में आप इतने सारे ताबीज और ये थे, तो उन्होंने बोला कि सब निकाल के पहले फेंको अगर बनना है तो, अगर डॉक्टर खुद दवाई खाएगा तो लोगों को क्या देगा। तो उस दिन के बाद से मैं कुछ पहनता भी नहीं हूँ माला वाला, सिर्फ हवन के समय पहनता हूँ। तो जितने सौम्य रहिएगा उतनी जल्दी साधनाओं की प्राप्ति होती है। बना चुका हूँ ऐशान जी। नवारण मंत्र देखिएगा, नवारण मंत्र पे वीडियो है। औगड़ का मतलब दिया है, वो देखिए ना वीडियो अघोर पोल खोल में। प्रमोद जी बनाया हुआ है, देख लो। सर एक सवाल, और महाविद्या के शिव इतना महत्व क्यों नहीं? देखो वो तो बताया ना मैंने कि महाविद्या का मतलब होता है द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, जैसे 10 अवतार का मतलब है इवोल्यूशन, वैसे ही 10 महाविद्या का मतलब होता है द इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। लेकिन जब आप महादेव की बात करते हैं तो महादेव तो सब हैं। तो व्हेन यू आर प्रेइंग एनीबडी, यू आर प्रेइंग टू महादेव। ठीक है, तो ये 10 महाविद्या जो है ये स्टेप्स है टू गो टू महादेव। वो सीक्रेट है। कौन सी साधना की थी? हाँ, जैसे वामदेव को तारा सिद्धि थी, हमारे कानिफनाथ जी को छिन्नमस्तिका सिद्धि थी। शिवदा क्या होता है? शिवदा मुझे नहीं पता। हाँ, हनुमान जी वगैरह नहीं, वो दूसरे रुद्र अवतार है। अपने इष्ट को कैसे जाने, वो एक वीडियो बनाया था, बड़ा अच्छा नाम था उसका, आज की रात आपकी किस्मत बदलेगी, वो देखो उसमें है जवाब। उसके बाद कोई विधि नहीं रह जाती ना। देखो विधि तो एक ही होती है, किसी भी मंत्र को जपने का एक ही विधि होता है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो सिर्फ मंत्र को जापो, मंत्र जापो, अच्छे भाव से जापो, तो भगवती प्रसन्न होती है। अब मुझे नहीं पता इनके बारे में, शिवडा के बारे में। कानिफनाथ
पे मैं 1 वीक बनाऊंगा 6 वीडियो, ऐसा मैंने सोचा है, इसीलिए वो अभी बना नहीं रहा। कानिफनाथ का दो चार बहुत अच्छा मंत्र है जो लोगों के पास होना चाहिए, लेकिन है नहीं। कानिफनाथ जी पे मैं पूरा एक रिवॉल्यूशन खड़ा करूंगा। इतने महान साधक गोरखनाथ पंथ का इतना मतलब फॉलोअर्स इतने हैं कि कानिफनाथ जी कहीं ढक गए। अब हम लोगों को कानिफनाथ जी पे पूरा एक भूचाल खड़ा करना है, क्योंकि असली शक्ति इनके पास थी। देवराज जी सवाल क्या है आपका, बताओ जल्दी। आपका सवाल लेके मैं बंद करूंगा। बम बम बीज का मतलब क्या है गुरुजी? मतलब क्या है? बीज है? ठीक है, अब 1 मिनट 10 कितना हो गया? 1 घंटे 10 मिनट हो गए हैं। तो अब आप लोग मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मंदिर का पूजा भी करना है। हाँ, मैं अब जाऊंगा। आज रविवार है, भैरव जी की आज सज्जा होती है, तो उसका पूजा है अभी। फिर अब अगले इतवार के लिए इस बार सवाल जवाब इसलिए रखा क्योंकि विषय कोई भी होता था, सवाल जवाब चलता ही रहता था। तो इस बार मैं इसीलिए मैंने बोला पहले सवाल जवाब आज खत्म करते हैं, अगली बार से कोई अच्छी साधनाओं पे हम लोग बात करेंगे। सदगुरु आपके यश जी जीवित होने चाहिए, या फिर अगर अमर हैं तो फिर उनका प्रत्यक्षकरण आपको होना चाहिए। जैसे कानिफनाथ जी ध्यान में है, चैतन्य है लेकिन ध्यान में है। मैं वीडियो डिलीट नहीं करता। वज्रवाली साधना में दूंगा 5 चरण। ठीक है, अब आप लोग सभी को आदेश आदेश, मेरा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल सारे वीडियोस में रहता है। गूगल करिए, गूगल। ठीक है, अब आप सभी को अलग आदेश आदेश आदेश। माँ भगवती आप लोगों पे कृपा बरसाए रखे। रांची वाले भैरव बाबा का आप लोगों पे आशीर्वाद बना रहे। अब आप लोग सब मुझे इजाजत दीजिए। आदेश आदेश।